अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजी अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सारे पढ़ लीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए। जाके जे सरकार का जिक्र करना ना, जाके सोना मुंह बना के जरा मोहब्बत ना पहले हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं सभी दे मनाओ हुजूर है। उठो गम के मारो चलो बेसहारो। पढ़िए सारे। उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुजूर अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। सुभान अल्लाह कह लो सारे। नबी सारे ही अज़मत शाना वाले ने
हर नबी दा मुकाम उच्चा शान आला मर्तबा आला पर असी खुशी तां पे करने अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो अरे कज गुला हो निगाहें झुकाओ हुजूर। सुस्ती हटाओ जरा हाथ उठा के कहो हुजूर आ गए। अरे कज गुला हो अरे बादशाह हो निगाहें झुकाओ हुजूर। समा है सनाए हबीबे खुदा का। हाथ उठा के सुभान अल्लाह वे जे गल समझ आवे थे। ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। समा है सनाए रब दिया रहमतां हो जानियां ने दिलां दियां हसरतां पूरियां हो जानियां ने। मदीना मदीना हो जाने जे मुस्तफा दा प्यार सीने विच सजा के नबियां दे सुल्तान दी बुलंद तो बाला बारगाह दे अंदर अपनी अर्जियां पेश कर लईए फिर यकीनन कर्म हो जाने। क्योंकि बजाए वे समा है सनाए हबीबे खुदा का। ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। दुरूदों के गजरे सलामों के तोहफे गुलामों सजाओ। हाथ उठा के हुजूर आ गए हैं। दुरूदों के गजरे सलामों के तोहफे गुलामों सजाओ हुजूर आ गए। जिदों मेरे मुस्तफा आए ने ते मंजर किए हुआ 400 रहमतों का बसेरा। उजाला उजाला सवेरा सवेरा। वो सवेरे आले हो सुभान अल्लाह कह लो। वो नेरे आले होर ने असी ते सवेरे आले हां गज के कहो सुभान अल्लाह। हुआ ए हर अंदाज दे नाल नबी दा दीवाना मुस्तफा दे आन दियां खुशियां करदा होया अपना अपना तारुफ पिया करवांदे। दुनिया ते बड़ी बड़ी सोच वाले लोग ने साडी किस्मत ते साडा मुकद्दर है। रब ने सानू ओ सोच अता कीती है जेड़ी सोच मेरे मुस्तफा दे सहाबा दी भी है मेरे नबी दी आल दी सोच है। हुआ 400 रहमतों का बसेरा। उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की मेरे घर में आओ हुजूर हैं। उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए। कहाँ मैं ज़हूरी कहाँ उनकी बातें कर्म ही कर्म है ये दिन और रातें। जहाँ पर भी जाओ
यही कहते जाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। अल्लाह जन्नती जन्नती जन्नती। बाद हम्दो सना मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन व हाज़रीन, उलमाए किराम, रौनक़ महफ़िल क़िबलाकारी साहब ज़ीदा मजदुहुल करीम, मैं और आप हुजूर के ज़िक्र की महफ़िल में हाजिर हैं। हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद अली हसन मुस्तफ़ाई साहब मुझे हुक्म दिया, मैं आप अहबाब के सामने हाजिर हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा जिक्र करना, अपने नबी से अपनी मोहब्बतों का इजहार करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गिरामी कद्र, एक आयत करीमा मैंने आप अहबाब के सामने अर्ज की। सुन्नी माँ का बच्चा बच्चा इस आयत करीमा को जानता है, पहचानता है। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। इसमें साहिब अक्ल लोग बैठे हैं। फिलहाल डबली थोड़ी जी कट करे जरा समझ आवे। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की ऊंचाई का जिक्र किया। ये नहीं कहा कि महबूब हम आपका जिक्र ऊंचा कर देंगे, तवज्जो है, ये नहीं कहा। थोड़ी सी बात मेरे साथ चलें जरा, हूं हां करो, पता लगे जागदे बैठे। मेरी ऐनक है ते मैनू लाइट पैंदी ते रिफ्लैक्शन हो जाती है, सामने बंदा नजर नहीं आता। तुहाडी सुभान अल्लाह मैनू दसेगी कि वाकई भी बैठे हो तुसीं। माशाअल्लाह, हाथ चुकिया जी, अल्लाह सलामत रखे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। अब आपने जरा तवज्जो करनी है, ये आयत करीमा है, वहां नुज़ूल इसका है उस जगह जिसे शहर मक्का कहा जाता है। कुरानी इस्तिलाह में ये सूरत है मक्की। आयत करीमा उतरी हुजूर की हिजरत से पहले, और ये भी कमाल अंदाज है, कुरान कभी मक्की है, कुरान कभी मदनी है। अल्लाह कुरान तेरा है, कलाम तेरा है, भेजा तूने है, हिदायत सारी है, शिफा सारी है, नसीहत सारी है, मौइज़ा सारी है, बीमारियों को दूर करने वाला ये सारा कुरान है। फिर ये क्या हुआ, ये मक्की है, ये मदनी है? जागदा बंदा बोले, जागदा बंदा। अद्धे सुते हो कोई मसला नहीं, दो चार भी गल करने वाले होए ना नाल ते टुर पवांगे अल्लाह दी मेहरबानी नाल। क्लास एक बंदा भी होवे ना जड़ा अगों हूं हां करता रहे तो उस्ताद नूं पता हुंदा भी कोई बैठा है। हां, अल्लाह खैर करे। वक्त काफी हो चुके हैं ते लिहाजा सिलसिला इंज भी होना है, लेकिन जिक्र मुस्तफा है ना, इस जिक्र दी अपनी बड़ी हरारत है जी, एदी अपनी बड़ी हरारत है। लोकां वेखिया बड़े बड़े मामलात दे अंदर इस जिक्र दे अंदाज ही वखरे ने। सूरत है मक्की। अल्लाह ये क्या है, कभी मक्की कभी मदनी। रब फरमाता है ये मक्की मदनी सरकार की वजह से है। मक्की मदनी सरकार की वजह से है, यानी ये कुरान है। इस कुरान से पहले जो किताबें अल्लाह ने नाजिल की, मेरे रब की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ मेरे कलीम, या अल्लाह हुक्म हो फरमाया अपनी कौम के लिए एक अपने नायब को मुकर्रर करो और खुद आ जाओ कोहे तूर पर, वहां आकर चिल्ला काटो, वहां आकर हमारे पास रहो, वहां आकर
सारी दुनिया से कता ताल्लुक करके रहो। या अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया जब हमारी मुकर्ररा मुद्दत पूरी होगी फिर हम आपको किताब देंगे। अल्लाह अगर मुकर्ररा मुद्दत पूरी ना हुई, फरमाया फिर किताब नहीं मिलेगी। किताब के लिए ये प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा। एक ये है, दूसरा अंदाज वो है, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम गारे हिरा में है, कुरान गारे हिरा में भेज दिया। मेरे नबी गारे सौर में है, कुरान गारे सौर में भेज दिया। महबूब मक्के में है, कुरान मक्के में भेज दिया। मेरा नबी मदीने में है, कुरान मदीने में भेज दिया। नबी बदर में, कुरान बदर में। नबी ओहद में, कुरान ओहद में। नबी खंदक में, कुरान खंदक में। नबी खैबर में, कुरान खैबर में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में, कुरान सफर में। मेरा नबी हजर में, कुरान हजर में। मेरा नबी मस्जिद में, कुरान मस्जिद में। नबी घर में, कुरान घर में। अल्लाह ये क्या है? फरमाया तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये कुरान भी आला है, साहिबे कुरान भी आला है। कायनात में ये मेरा नबी है जिसकी अजमतें शाने ये है, इस जैसा न नबियों में कोई है, इस जैसा न रसूलों में कोई है। कुरान वहां वहां होगा जहां जहां मेरा नबी होगा। कभी एक आयत आ रही है, कभी दो आयतें, कभी सूरत, कभी दो सूरतें। या अल्लाह इकट्ठा क्यों नहीं है? फरमाया हमने इकट्ठा नहीं भेजा। जिब्रील अमीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुरान लेके आते हैं। कई दफा जिब्रील अमीन कुरान लेके उतरा, 24,000 मरतबा। कितनी बारी? 24,000 मरतबा जिब्रील कुरान लेके उतरा। और सिर्फ कुरान लेके नहीं उतरा, कुरान की आयतें हैं 6,666। एक एक आयत भी जिब्रील लेके आते तो फिर भी 24,000 कहाँ और 6,500 कहाँ। उलमा बैठे हैं, कुरान की एक एक आयत अलग अलग नहीं उतरी, कभी कभी पूरी सूरत उतरी है, दो दो रुकू उतरे हैं। तो फिर जिब्रील इतनी बार क्यों आते थे? सुभान अल्लाह। इंज नहीं यार, गज के सुभान अल्लाह। इंजी फिर मैं भी मठा मठा बोलता रहना जे तुसा इंजी रहना ते अल्लाह खैर करे। बोलो बोलदे कुछ नहीं होता। मैनू महीना हो गया बोलदे रोज, मैनू कुछ नहीं होया, तुहानू भी कुछ नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह। जिब्रील अमीन 24,000 मरतबा हुजूर की बारगाह में बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। मैं आयत करीमा को यहीं छोड़कर इस बात को समझाकर फिर पलटता हूं वहीं। जिब्रील अमीन बार बार क्यों आते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील हुजूर हुक्म हो। फरमाया उम्र कितनी है तेरी? तेरी उम्र कितनी है? हुजूर बड़ी उम्र है मेरी। सरकार फरमाते फिर भी कितनी है? हुजूर आदम से लेकर ईसा तक हर नबी के पास मैं आता रहा। सरकार फरमाते उम्र कितनी है? ये तो एक हाथ बता दी ना तूने, तेरी उम्र कितनी है? आका उम्र का तो हिसाब नहीं है, लेकिन इतना है कि चौथे हिजाब पर एक तारा तुलू होता था जो 70,000 साल के बाद तुलू होता और फिर 70,000 साल गुरूब रहता। मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया वल्लाही आना ज़ालिकल कौकब। फरमाया जिब्रील जिस सितारे को देखकर तू अपनी उम्र का हिसाब लगा रहा है, खुदा की कसम वो सितारा कोई और नहीं, तेरा नबी मुस्तफा है। वो सितारा मैं हूं, वो तारा मैं हूं। मेरी चमकती चौथे हिजाब पर, मेरी चमकती फलक पे, मेरी चमकती हिजाबात में जिब्रील अमीन ने जब ये अर्ज किया हुजूर उम्र इतनी है, मेरे मुस्तफा की तरफ से ये बात मिल गई कि वो सितारा तो मैं हूं। अब फिर उस इंतजार का वो जो हासिल था वो मिल गया। अच्छा, एक चीज को बंदा गिनता है कब? जब उसकी तांग हो, जब उसका इंतजार हो। 70,000 साल के बाद वो तुलू होता था। जिब्रील कहते हैं 72,000 मरतबा उसको देखा है। पता चला जिब्रील गिनते रहते थे। और अगर ये कहूं तो बेजा नहीं है कि जिब्रील जब 70,000 साल के बाद वो सितारा गुरूब हो जाता था ना, हिजाब में चला जाता था, फिर जिब्रील इस इंतजार में होते थे कब चमकेगा ये। इंतजार में फिर मोहब्बत बढ़ी, उस मोहब्बत में फिर तांग बढ़ी। फिर जब पता चल गया ना वो सितारा तो ये है, फिर हजरत इमाम हसन रजा
बरादर आला हज़रत फरमाते हैं बेलकाए यार उनको चैन आ जाता अगर यूं ना आते बार बार जिब्रील सिदरा छोड़कर। कहा वो वहां से आते ही इसलिए थे कि आका इंतजार बड़ा किया है, अब आके तो दीदार मिला है, अब आके तो दीदार मिला। तो ये अल्लाह ने अपने नबी का खासा रखा कि जहां जहां मेरे मुस्तफ़ा हैं वहां वहां कुरान है। हिजरत से पहले जो उतरा वो मक्की, हिजरत मुस्तफ़ा के बाद जो कुरान उतरा वो मदनी, मक्की सूरतें मदनी सूरतें। अच्छा, मक्की सूरतों का अहवाल ये है वहां उतरी कि जहां हालात ये थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वालों पर तशद्दुद किया जाता, उन्हें मारा जाता, उन्हें तरह तरह की अजियतें दी जाती। कि वहां हुजूर की तरफ से भी ये हुक्म था कलमा पढ़ा है तो उसका इजहार ना करो, छुपा के रखो, अपने ईमान को महफूज रखो, छुपा के रखो। अब जहां ऊंचा नाम लेना मना था वहां रब आयत नाजिल कर रहा है, महबूब हमने तो जिक्र ऊंचा कर दिया। जिन्हों समझ आई सुभान अल्लाह कह लबे। जहां नाम लेना मना है, बाहर ऊंची आवाज में नाम नहीं लिया जा सकता, वहां रब कह रहा है महबूब हमने तो जिक्र ऊंचा कर दिया है। वरफाना माजी का सीगा बोलकर रब फरमाता है महबूब हमने ऊंचाइयां बख्श दी हैं। ये नहीं कि ये प्रोसीजर चलेगा तो फिर जिक्र ऊंचा होगा, हमने कर दिया है। अल्लाह ये समझ नहीं आई, एक तरफ नाम नहीं वो लेने देते, दूसरी तरफ आप फरमा रहे हो कि हमने ऊंचा कर दिया है। अब वहां ऊंचा किस अंदाज में हुआ जरा देखें, मुशाहदा करें। वहां रब ने महबूब का जिक्र उनसे ऊंचा करवाया जो रोकना चाहते थे, जिनका इरादा यह था कि हमने जिक्र नहीं होने देना, उनकी जुबानी रब ने ऊंचा करा दिया। कैसे? अबू जाल जो है ना, उसकी ड्यूटी क्या होती थी, वो सारा दिन गलियों बाजारों चौराहों चौकों में मक्के से बाहर से जो लोग आते थे, मक्का आलमी मंडी था, लोग तिजारत के लिए आते थे, तो जो आता उसे अबू जहल रोक के कहता तू मक्के में आया है, हर गली जा, हर चौक जा, हर चौराहा जा, तिजारत कर, मालो दौलत कमा, लोगों से मेल जोल कर, जो तेरा जी चाहता है फिर। लेकिन एक इंसान है, नाम उसका मोहम्मद है, उससे नहीं मिलना तूने, उससे नहीं मिलना। जब अबू जहल कहता तो वो लोग आगे से कहते कि खैर है, उससे क्यों नहीं मिलना, बस छोड़ो नहीं मिलना। वो जी पता तो लगे क्यों नहीं मिलना, इसलिए नहीं मिलना कि जो उससे मिलता है फिर वो उसी का ही हो जाता है। ये जिक्र रोक रहे हैं, कहा क्या जा रहा है, उससे मिलना नहीं है, उससे बात नहीं करनी, उसकी बात सुननी नहीं है, उसकी आवाज तुम्हारे कानों में ना पड़े। ये अबू जहल करता है, इंसानी फितरत है, जिस चीज से उसे रोका जाए बंदा सोचता है मैं जावा तो सही, वेखा तो सही इत्थे की है, आंदे इधर ना जाया जे खैर होवे, पता ते करा मसला की है। वो जिसको कहता कि उससे ना मिलना, लोग कहते मिले तो सही। ये मक्के का चौधरी तरठिया बैठा है, कोई गल तो है ना, कोई गल तो है ना कि इनू एडी परेशानी अपने काम काज छड्ड के लोगों को मिलता पिया भी उन्होंने ना मिलिया जे, गल ना करया जे, आवाज ना पै जे कान च। उन्हें आख्या भी कुछ है सही। किबला उथे उमरा शरीफ ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च हाज़री हुई ना, मदीना शरीफ ज़ियारत वास्ते निकली है ना, जिथे जिथे जाओ ज़ियारत ते उथे उन्होंने ना वो बदबख्ता नीले रंग के बोर्ड लाए ने, यहाँ आना साबित नहीं है नबी पाक की तरफ से। सरकार एक दफा गारे सौर पे भी लगे है, सरकार बस एक दफा आए थे, उसके बाद साबित नहीं है हुजूर यहाँ आए थे। उथे मस्जिद जराना टुर जो ते उन्हां नाल लोकी गल्लां करदे ने कि नाल शुहदाए हुनैन जिहड़े ने ना उन्हां दे मिज़ारात ने, उथे भी बाहर बोर्ड लगा है, ये साबित नहीं है। जबले रहमत ते टुर जो उथे भी बोर्ड लगा, ये साबित नहीं है कि हुजूर यहाँ आते हो। वो जिथे जिथे बोर्ड लगा ना वेख के बंदा समझ जाता इत्थे कुछ है जी, पता लग जाता भी इन्होंने एडी परेशानी बनी है बोर्ड लिख के लवान दी, कोई गल है इत्थे, इंज नहीं बोर्ड ला छड्डदे। अबू जहल दा भी यही काम सी, बोर्ड ला ला के लोगों को दसदा इत्थे ना जाया जे, ते आशिक जान जाते सन जेड़ा रोक रहा ना कोई गल है इत्थे। हजरत तुफैल बिन अमर दोसी दौस कबीले के सरदार थे, बड़े आला किस्म के ताजिर और शायर, बड़े और बड़े हिकमत भरे अंदाज में, बड़ी मुदब्बिराना शख्सियत। आप तशरीफ लेके आए मक्के में तो ये टक्कर गया सामने, आंदा जी आ गए हो, फरमाया आ गया। मैनू जान दे हो ना, फरमाया जानना।
कह लगा फिर मैं सियाणी गल जे तुहाडा मशवरा तुहानूं देण लगा, ऐ काम ना करिया जे। फरमाया केड़ा? एक नां है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नां दे इंसान नूं ना मिलिया जे। आपने फरमाया क्यों? कहने लगा इस वास्ते कि जेड़ा मिलता है ना जाके वो फिर उदा ही हो जाता है। आप फरमाने लगे भाई अकल की बात कर, मैं समझदार सियाना आदमी हूं, मैं जाके मिलूंगा भी, बातचीत हो भी जाए तो ऐसा थोड़ी है कि मैं बस सर झुका दूं कि जी आपका ही हो, ऐसा नहीं होता। अबू जाल कहने लगा बड़े बड़े सियाने असां वेखे ने, एक बारी जांदे ने ते फिर मक्का सारा टिल ला के मर जाता है, वो पैरों सिर नहीं चुकते ते गल इको ही करते ने, हुण जीना भी ये वास्ते मरना भी ये वास्ते। अजीजा ने गिरामी कदर ए हजरत तुफैल बिन अमर दोसी ये गल सुनी बड़े हैरान ने। अबू जाल दी नसीहतां पे सुनते ने, बार बार पे आंदा है इंज नहीं करना उंज नहीं करना, मिलना नहीं, आमना सामना नहीं करना, जे किते नजर आ जाए ते बस मुड़ जाई। फरमान लगे मैं की करा, अगर वो बोलदा या कन्ना विच आवाज पै जाएगी, वो जे विचों रूह कढ के पिया देंदा है, आंदा कन्ना विच रूह रख ले, तेरे कन्ना विच आवाज ना पवे। हजरत तुफैल बिन अमर दोसी आ फरमान लगे तेरियां सारियां गल्लां अपनी जगह मन लईयां ने, लेकिन मैनूं दस ते सही ना ओदी कोई निशानी दस, वो केड़ा बंदा है जिदे तो मैं बच के रहना है, वो केड़ा है जिदी मैं बोली नहीं सुननी, वो केड़ा है जिन्हों मैं मिलना कोई नहीं, कोई निशानी दस, वो किथे मिलेगा, किवें दा होएगा, की करेगा। कह लगा बस दूरों ही दस पवेगा। फरमाया किवें दिसेगा? आंदा जदों वेखेगा ओ सारियां नालों वखरा ही लगेगा, वो सारियां नालों सोना लगेगा, सारियां नालों निराला लगेगा। ओदा हुसन वर्गा किसे दा हुसन नहीं होएगा, ओदी चाल वर्गी किसे दी चाल नहीं होनी, ओदियां गल्लां वर्गियां किसे दियां गल्लां नहीं होनियां। जिदों नजर पैनी है वो सारियां नालों जुदाई नजर आने। ये सारियां गल्लां सुन लियां। हजरत तुफैल बिन अमर दोसी ने रूह फड़ लई, याराना अबू जाल दे नाल ताल्लुक है, वो रूह लैके कन्ना विच रख लई भी बंदा सियाना है, एदी गल मन लेनी चाहिए। अजीजा ने गिरामी कदर वक्त गुजरता जाता है, ये तुफैल बिन अमर दोसी अपना काम काज करदियां करदियां, तिजारत का सिलसिला करदियां करदियां वक्त आ गया वापस जाने दा। सुबह सवेर दा वेला है, दिल दे अंदर ख्याल आया ए अल्लाह दा घर है, शहर काबतुल्लाह वाला, क्यों ना मैं आवा काबतुल्लाह दा चक्कर ला के आवा, अज मैं टुर जाना है रब दे घर दी जियारत करके आवा। ये तुफैल बिन अमर दोसी आ गए, काबतुल्लाह दे शेन दे विच आके अल्लाह दे घर दा चक्कर लाया। चक्कर ला के जदों हजरे अस्वद दे करीब आए ने, देखिया एक सोहनी सूरत वाला है। यार हुणी बोलो सुभान अल्लाह। एक सोहनी दे सूरत वाला, निराली शक्ल वाला, ए महबूबे करीम अलैहिस्सलातु सलाम दे नजर पै गई। तुफैल बिन अमर दोसी एक चक्कर कोलों दी गुजर गए ने, दूसरा चक्कर जदों सरकार दे करीब आए, मेरे नबी नमाज दी हालत दे अंदर ने, कयाम पे करदे ने, हाथ बंधे हुए ने, मेरे मुस्तफा रब दा कुरान पे पढ़दे ने। यार बोलते नहीं तुसी मेरे नाल, उच्चा कहो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा अल्लाह दा कुरान पे पढ़ते ने। हजरात अज दा मंजर वे जरा, किबला कारी साहब कुरान पढ़न ते लुत्फ ही वखरा है। ये कोई बड़ा बड़ा कारी कुरान पढ़े, लोकी बड़ी बाबा देन, सुभान अल्लाह दियां सदावां आन। इत्थे मंजर इंजदा है, कुरान पढ़न वाला ओए जिन्हों कुरान रब ने आप पढ़ाया है। मेरे रब ने आप कुरान पढ़ाए, वो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु सलाम कुरान पे पढ़ते हैं। तुफैल बिन अमर दोसी हुजूर दे करीब आके पीछे बह गए, हुजूर सरवरे कोलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल्लां पे सुनदे ने, मेरे मुस्तफा दा कलाम पढ़ना सुनी जांदे ने। हुजूर ने सलाम फेरी, तुफैल बिन अमर दोसी हत्थां दे नाल कन्नां विच रूह कढ लिया है। सुते बंदे नाल गल नहीं जागदा, सुभान अल्लाह कह लवे। कन्ना विचों रूह कढ़ के हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर तुफैल बिन अमर दोसी सामने आके सरकार दी बारगाह विच बैठ गए ने। हुजूर नाल गल्लां होण लग गईयां ने, मुस्तफा दे चेहरे ते नजरां लग गईयां ने, निगाहे मुस्तफा भी पै गई है, अखां विच अखां पईयां पैंदियां ने। मंजरे में अर्ज करदे ने, लजपाला
मैं दोस्त विचों आने वाला तुफैल बिन अमर ना है मेरा। इस मक्के विच आया कई दिन गुजर गए ने, लोकां रोकिया टोकिया इन्हां मिलना नहीं, गल्लां नहीं करनी, आवाज नहीं सुननी। सुनिया मैं कन्ना विच रूह लैके फिरदा रहा वा कि किते आवाज ना पै जाए। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते ने हुण आवाज पै गई है। आखिया अल्लाह जबाला आवाज पै गई है। मेरे मुस्तफा फरमाते ने जो आवाज सुन लिया फिर दस हुण तेरा नजरिया की है, हुण दस तेरी सोच की है, हुण तेरा ख्याल की है। तो फैल भी नंबर दोसी आने ने सुनिया हुण जो सुन लिया है ते अंदरों आवाज पई उठदी है, मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वाले मीठे मीठे सोने तेरे बोल कमली। जेड़ा बंदा जुबान मुंह च रखदा है, नबी दा इश्क सीने में रखदा है, उस जबान नाल गल जरा नबी दा सनाखा बन के कह ले, मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वाले मीठे मीठे सोने तेरे बोल कमली। लजपाला ये सारिया गल्लां पहला दियां सन, जो वेखिया नहीं सी सुनिया नहीं सी। हुण जो कन्ना विच आवाज पै गई है, हुण अंदरों आवाज उठदी है, ए ओ लजपाले जिदा मुद्दा तो नबी भी इंतजार करते रहे ने, रसूल भी इंतजार करते रहे ने। साडी किस्मत है, साडा नसीब है, रब ने बिन मंगिया ही ओ नबियां दा सुल्तान अता कर छड़िया है। हुजूर हमें अता किए गए और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह ने फरमाया वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तो जिक्र ऊंचा कर दिया है। ये रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, कम करने की कोशिशों में है, फतवे लगाने की कोशिशों में है, लेकिन जिक्र रोके फजल काटे नफ्स का जो यार है। अल्लाह हज़रत फरमाते किसका ये सारा सिलसिला कि बंदा ये सोच बना ले कि मैं जिक्र कम कर दूंगा नबी का, ये तो माज़अल्लाह खुदा से लड़ाई हो गई। अल्लाह कहता है मैंने ऊंचा किया, कोई उठ के कहे जी मैं नीचा करना चाहता हूं, कोई ये कहे जी जिक्र ना करें। रब फरमाता है मैं अला कुल्ली शैइन कदीर हूं, जो बड़ा अकड़ के आए ना मैं ये कर दूंगा। फरमाया मैं उसी के हाथों से करवा लेता हूं। जो फिरौन ने कहा था मूसा को पैदा नहीं होने देना, मैंने ऐलान कर दिया उसने कि बच्चियों को जिंदा रखा जाए, बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। फिर किसी ने मशवरा दिया बच्चे सारे मरवा देगा तो तेरे काम काज कौन किया करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा। फिर उसने कहा 1 साल जिंदा रखेंगे, 1 साल जो होगा उसको मार देंगे। रब्बुल जलाल ने जिस साल उसने मारने का ऐलान किया उस साल मूसा को भेजा, और फिर सिर्फ भेजा ही नहीं है, उसी के घर में पहुंचा दिया। तू कहता था नहीं आने देना, ले पाल, तेरे घर में पलेंगे, जमाने वालों को पता चल जाए वो अला कुल्ली शैइन कदीर रब है, बड़ा बेनियाज है। जब कोई उसके साथ अकड़ के आता है ना तो फिर वो उसे उसी की अकड़ में मार देता है। मक्का से हिजरत करनी थी हुजूर ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब किसी भी दिन हुक्म दे देता महबूब जाएं हिजरत कर जाएं। मक्के वाले आराम से सो रहे होते थे, लेकिन हुक्म नहीं आया। एक दिन मक्के वालों ने आपस में मीटिंग की कि हर कबीले का एक बहादुर जवान ले, उसे तलवार दें, उसे कहें घेरा डाल ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का, और माज़अल्लाह इनको रात में शहीद कर दिया जाए। उस रात में रब ने कहा महबूब आज चले जाओ, आप महबूब आज हिजरत करनी। जब वो बाहर खड़े हैं आज हिजरत करनी, जब वो सो रहे होंगे फिर जाते वक्त का क्या हुआ, जब ये सारे नंगी तलवारें लिए बाहर खड़े होंगे इस अंदाज में कि हमने जाने नहीं देना महबूब, उसी वक्त भेजूंगा तो पता चलेगा ना वो कुदरत वाला रब है। ये कहते जिक्र नहीं होने देना, रब फरमाते महबूब ये खुद ऊंचा करते रहेंगे, इन्हें पता भी नहीं चलेगा कर क्या रहे। और फिर उस जिक्र में वो ऊंचाइयां हुई, वो मर्तबा हुआ कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं मक्के में, डंके मदीने में बज रहे हैं मुस्तफा के। अभी हुजूर वहां पहुंचे नहीं, हुजूर के गुलाम वहां पहुंचे, और जो हुजूर के गुलाम वहां हैं उन्होंने जाकर हुजूर की बातें सुनाई।
सरकार की मोहब्बत की बातें, हुजूर के प्यार की बातें, अजीजा ने गिरामी कदर। फिर वो वक्त भी आया जब मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम पहुंचा मदीने वालों को कि वो जिसका बिन देखे कलमा पड़ा है वो महबूब आ रहे हैं हिजरत करके। हुजूर तशरीफ लेके आ रहे हैं मदीना तैयबा में। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर मिली तो होता क्या है, 3 से 4 दिन की मुसाफत थी मक्के से मदीने सफर, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे 12 दिन में। कभी गारे सौर में हुजूर ने 3 रातें क़याम फरमाया। फिर मक्के से मदीने का जो पुराना रास्ता है समुंदर के साथ साथ, उस रास्ते से हुजूर तशरीफ लेके आए। कहीं उम्मे माबद की कुल्ली को अर्श बनाया, तुसी सुभान अल्लाह नहीं कहनी। कभी कहीं कर्म करते, कभी कहीं कर्म करते महबूब अलैहिस्सलातु सलाम आ रहे हैं। कभी सुराका को मुबारकबादियां दी जा रही हैं कि ये जो तेरे खाली हाथ हैं इनमें किसरा के कंगर देख रहा हूं मैं, सोने के कंगन देख रहा हूं मैं। वो हैरत में मुब्तला है कि ऐसा भी कभी होगा। और फिर जमाने ने देखा, फरूक आजम के दौर में जाकर वो फतहयाब हुए, उस वक्त वो कंगन माले गनीमत में आए। तो जब फरूक आजम ने उठाए, हजरत सुराका ने आगे बाजू कर दिया, कहा महबूब ने हिजरत की रात मुझे कहा था ये तेरे हाथ में आएंगे। पता चल गया हुजूर आ रहे हैं। अब सफर है 3-4 दिन का, लेकिन लग गए हैं 12 दिन। होता क्या है, हुजूर के सहाबा रोज सुबह मदीना तैयबा से बाहर आते, मस्जिद कुबा वाले मोहल्ले में आकर मक्के से आने वाले रास्ते पर नजरें लग जाती। दूर दूर तक नजरें जमा के देखा जाता है सोना आते नहीं गया। अजीजा ने गिरामी कदर ये सारा सिलसिला रोज चलता है। सारे काम काज करके आके उठे खड़े हो जाते हैं, दूरों नजर जमा के देखिया जाता है कदी आ जाए सोना मुस्तफा दे इंतजार दे अंदर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुंतज़िर बन के मेरे नबी दे गुलाम रोज इंतजार करते हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन गुजरते जाते हैं। रोज का यह मामूल है, जो सूरज बुलंद हो जाता है ये हुजूर दे गुलाम वापस आ जाते हैं। हुण आने वालियां विच 2 तरह के लोग ने, एक ने जिन्हां मुस्तफा नूं वेखिया होया है मक्कियों हिजरत करके आए ने, एक ने जिन्हां मक्के जाके मुस्तफा दा वेख के कलमा पढ़िया आया है। लेकिन इस हुजूम दे अंदर कुछ मेरे नबी दे ओ भी गुलाम ने जिन्हां मुस्तफा नूं वेखिया नहीं पर प्यार बिन वेखिया ही कर लिया है। बिन वेखिया ही मुस्तफा नाल प्यार हो गया है। वो भी नबी दे गुलाम ने, रोज आ जाते ने, दूर दूर तक वेखिया जाता है। कोई उच्चे टीलियां ते चढ़ जाता है, किसी नूं दरों दीवार ते खड़ा कर दिता जाता है। रोज वेखिया जाता है, रोज सूरज तलू होता है फिर वापस आ जाते हैं। ये सिलसिला चलदियां चलदियां जो 12 रबीउल अव्वल दा दिन आया है, सुन्नी बोले सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन आया, पीर शरीफ का दिन है। मेरे मुस्तफा दी जलवागरी हो गई मदीना तैयबा दे अंदर। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मेरे करीब लजपाल नबी आ रहे ने, नाल मेरे मुस्तफा दे कई सहाबा कई गुलाम। रस्ते दे अंदर हजरत अबू बुरैदा असलमी भी नाल ने, 40 बंदे उन्हां दे नाल ने, सारे नबी दे गुलाम बन के हुजूर दे नाल आ रहे ने। मेरे नबी दे नाल नाल हजरत अबू बकर सिद्दीक भी ने, हजरत अबू बुरैदा असलमी भी ने, नाल उन्हां दे 40 बंदे दूसरे भी ने। अपने नेज़े दे उत्ते अपनी पगड़ी फाड़ के कपड़ा बन के नबी दी आमद दा झंडा बना के दूरों दसिया जा रहा है ये आने वाला आम नहीं अल्लाह दा महबूब आ रहा है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु सलाम दे गुलामों, ये सारा सिलसिला जनाबे वाला लोगों को नजर भी आता है। मेरे नबी दे गुलाम देखते जाते ने, सोना आ रहा है, लजपाल दी जलवागरी हो रही। मेरे नबी दे गुलामां दे अंदर कितारा बनी आईयां ने। हदीस मुबारक है मुस्लिम दे अंदर हुजूर दे जानिसारां दा हाल है साइदर रिजालु वन निसाउ फौकल बुयूत वक़द तफर्रकल खिदम वल गिलमानु फित तुरुक युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जलवा करी है। हुजूर दे गुलाम गलियां बाजारां दे अंदर, फितुरुक रस्तियां दे अंदर, हर रस्ते दे अंदर बच्चे भी ने, गिलमान भी ने, खादिम भी गलियां गलियां बाजारां बाजारां दे अंदर
फिरदे पे ने। इधरों मेरे मुस्तफा दी सवारी आ गई। तवज्जो मेरे वाल होवे जरा। हुजूर दे जानिसार वेखदे ने, नबी पाक आ रहे ने। हुजूर दी आमद आमद है। झंडा मेरे मुस्तफा दा भी मौजूद है। जुलूस मेरे नबी पाक दे नाल है। हुजूर खुद क़यादत पे कर दे ने। हुण जिन्ना वेखिया है उन्हां दी नजर सीधी मुस्तफा दे चेहरे ते वे। हुजूर दा दीदार पे कर दे ने। लेकिन कुछ वो भी लोग ने जिन्ना वेखिया नहीं नबी नू, बिन वेखिया ही कलमा पढ़िया है। सुन सुना के हुजूर दी गुलामी कीती है। सुन सुना के कलमा पढ़ लिया है। हुण ओ वेखण वालियां नू पुछदे ने, दसो इन्हां विचों रब दा हबीब केड़ा है, इन्हां विचों रब दा महबूब केड़ा है, दसो मेरा यार केड़ा है। जदों ये गल्लां हो रही ने, दूरों नजरां जमा के खड़े मेरे नबी दे गुलाम एक दूसरे नू इशारा करके वे दसदे ने, सोना यार है। जदों बिन वेखिया मनण वालियां ने ये सवाल कीता, दसो हुजूर केड़े ने, मेरा विजदान आंदा है। उदों वेखण वालियां ने हुजूर वाल इशारा करके ये पैगाम दिता। उन्हां आखिया, वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया। सदके जावा तुहाडी सुभान अल्लाह तो जरा उच्ची कहो सुभान अल्लाह। नहीं बोले सुभान अल्लाह। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया। मेरे नबी दे खादिम गुलाम ये जनाबे वाला हर तबका खुशियां पे मना दे। हर तबके दे चेहरे ते रौनक, गलियां बाजारां दे अंदर फिरदा फिरदा ये आवाज़ा पे देंदा आंदा, मिली राहत फकीरों को यतीमों को करार आया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम दा हर गुलाम हर दीवाना खुशियां पिया मनादा है। रौनका ही रौनका ने। युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, हर कोई आंदा या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। कहो मेरे नाल तुसी भी, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। ये सदावां दित्तियां जा रही ने। मेरे नबी सवारी करीब आती जाती, इधरों सदावां उचियां हो रही ने, उधरों हुजूर दी सवारी करीब आई जाती। जो सदियात दियां वादियां विचों मेरे नबी दा रुखे अनवर मदीने वालियां दे बिल्कुल सामने आया। ते बनी नजार दियां छोटियां छोटियां तनियां मुनियां बच्चियां हत्थां दे अंदर दफा फड़ियां आईयां ने। हुजूर दा जो रुखे अनवर सामने आया ते बयाक जुबान आके आंदियां ने, ताला बदरो अलैना ताला बदरो अलैना मिन सनियात बदाई वजब शुक्रो अलैना मिन सनियात बदाई। आखो या नबी सलाम। बोल के जरा सारे मदीना के अंदर यही हालात ने। मेरे नबी दा हर गुलाम हुजूर नू वेख के कोई सदा पिया लांदा है, आंदा या नबी सलाम, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। हुजूर दे कसीदे पढ़े जा रहे ने, मेरे नबी दे तराने पढ़े जा रहे ने, सरकार दियां सदावां उचियां कीतियां जा रही ने। सिफतो सना दा ए मंजर ज़माने वालियां नू पैगाम पे देंदा है। वरफाना लका जिक्रक, ज़माने वालियों वेखो मेरा नबी मदीने आज आया है। मदीने दे दरो दीवार मेरे नबी दा जिक्र पे कर देने। जिक्र मुस्तफा जिंदा आमीना के लाल।
आमीन आखेला आमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक ऐसा ऊंचा हुआ, ऐसा बुलंद हुआ, रब ने उनकी जुबान से करवाया जिनके बारे में लोगों का गुमान था कि ये तो कम करने वाले हैं। उनकी जुबान से रब ने जिक्र ऊंचा कर दिया। ऐसा प्रचार करवाया जिक्र मुस्तफा का, ऐसा इजहार करवाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का। हुजूर मदीने में आ गए। अब वहां पे आके आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं मैं। हूं तो सुभान अल्लाह कह लो यार, बड़े हैरान हो के वेंदे भी ये पता नहीं की होने लगा। हुजूर का जिक्र है यार, खुश हो के कहो ना सुभान अल्लाह। मैं तुहानू पहला दस्या भी तुहाडी सुभान अल्लाह मैनू दसेगी कि तुसी जागदे बैठे हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में पहुंच गए। अब हाल ये है कि यहूदियों ने अपना एक बंदा तैयार करवाया, उसकी ड्यूटी लगाई कि तुमने ये करना है कि तेरे पास बड़ा इल्म है, बड़ी तेरे पास किताब की बातें हैं, पिछली किताबों का तू बहुत बड़ा आलिम है, लिहाजा तू कुछ ऐसा कर, इनके साथ मुनाजरा करें, इनको मुआज़ल्लाह शिकस्त दे, फिर हम इन्हें मदीने से निकाल देंगे, जिक्र खत्म हो जाएगा। रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये कैसे खत्म कर सकते हैं, हमने तो ऊंचा कर दिया। अब मैंने अर्ज किया कि वो जिक्र जो कम करना चाहते थे रब ने उन्हीं की जुबानी बुलंद करवा दिया। उन्होंने बंदा ढूंढा, अब्दुल्ला बिन सलाम, किताब का बहुत बड़ा आलिम, मदीना तैयबा में यूं समझिए कि आसमानी कुतुब का सबसे बड़ा आलिम था। उसे जाकर कहा कि तू ऐसा कर, तैयारी कर, जो जो तुझे चाहिए हम मुहैया करते हैं, जो जो सहूलतें तुझे चाहिए हम देते हैं, सिर्फ करना ये है जाके ना उनसे ऐसे ऐसे सवाल करना कि वो जवाब ना दे सके, ऐसे ऐसे सवाल करना कि वो माज़अल्लाह लाजवाब हो जाएं। लेकिन ये तो बारगाह वो बारगाह है जहां हजरत सलमान फारसी वो कहां से बिकते बिकाते आए, कभी किसी की नौकरी की, कभी किसी की गुलामी, कभी किसी की खिदमत करते करते एक ने कहा कि मैं तुझे पता बताता हूं, एक आने वाला आ रहा है जिसके बाद किसी की आने की जरूरत नहीं रहेगी, वो खत्म नबूवत का ताजदार बन के आएगा, तुमने बस ये करना है उसकी बारगाह में पहुंच जाना, तो फिर सारे ही बेड़े पार हो जाएंगे। वो हजरत सलमान फारसी ने पूछा कोई निशानी उसकी, कहने लगे निशानी ये है, सदका नहीं खाएगा तकसीम कर देगा, अगर हदिया होगा तो खुद भी खाएगा, अपने गुलामों को भी खिलाएगा, और तीसरी निशानी ये होगी दोनों कंधों के दरमियान मोहर होगी जो इस बात का ऐलान करेगी कि ये आने वाला आम नबी नहीं है, खत्म नबूवत का बादशाह बन के आया है। ये तीन अलामतें हजरत सलमान फारसी के दिल में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चल गया। बात बड़ी लंबी है, मैं इख्तिसार से आगे बढ़ने लगा हूं कि किन के बारे में ये गुमान रखा जा रहा है कि सवाल ऐसे करना कि वो लाजवाब हो जाए। हजरत सलमान हुजूर की बारगाह में आए, बड़ा सोना एक कपड़ा रुमाल लिया, उसमें अच्छी अच्छी खजूरें तोड़ी, रख के मुंह अंधेरे कपड़ा मुंह पे रख के हुजूर की बारगाह में मस्जिद कुबा में सरकार जलवा फरमाए ला के हुजूर की बारगाह में पेश किया। सरकार फरमाते ये क्या है, कहने लगे हुजूर सदका है। सरकार ने यूं आगे फैला दिया अपने गुलामों के, फरमाया खाओ भाई। अब सलमान फारसी हुजूर का चेहरा देख रहे हैं, सरकार खाते हैं कि नहीं खाते। हुजूर ने सारा बांट दिया तो दिल से आवाज उठी, एक निशानी तो पूरी हो गई। दूजे दिन फिर रुमाल लिया, खजूरा लिया, फिर लपेटियां, फिर सरकार की बारगाह में लिया के रखी। हुजूर अज भी पूछे अज की है, अर्ज की थी हुजूर हदिया लैके आया, तुसी मुसाफिर लगदे हो, मेरा दिल कीता तुहानू मैं कुछ खवावां ते लिहाजा मैं लै आंदा। सरकार ने जो हदिया सुनिया तो हुजूर ने पहली खजूर उठा के मुंह च रखी। सलमान फारसी फरमाते ने दिलों आवाज उठी, लै भाई दूजी भी शर्त पूरी हो गई। अब तीसरा ये था, देखना है दोनों कंधों के दरमियान खत्म नबूवत की मोहर है कि नहीं है। लेकिन अब किसी को कैसे कहा जाए, जरा कमीज उठाएं मैं देखूं, ऐसा तो नहीं है, ऐसी तो बेतकल्लुफी नहीं, पहली दूसरी मुलाकात है। सलमान फारसी फरमाते मैं उठ के ना किसी बहाने चक्कर लगा रहा हूं, कभी पीछे जाता हूं, कभी आगे आता हूं। सुनन तिरमजी में इमाम तिरमजी ने शमाइल का जो बाब बांधा है वहां से पढ़ रहा हूं। कहते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सलमान फारसी ने 2-3 दफा चक्कर लगाया ना इस तरह,
कहते हैं फिर हजरत सलमान फारसी कहते हैं जब मैं पीछे को आया ना, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से अपनी कमीज उठा के अपने कंधे पे रख ली, हुजूर ने कमर मुबारक को नंगा कर लिया। सलमान फारसी फरमाते जब नजर पड़ी तो चूम के कहा मदीने वाले माही कलमा पढ़ा दे। अब वो बारगाह ऐसी बारगाह है। और किसी ने बड़ा खूब कहा था मदीने जाके सवालियां नूं नहीं दसना पैंदा सवाल कीए, ओ जान दे ने दिलां दी बोली पता ओ नानू के हाल कीए। हुजूर जानते हैं कि ये क्या लेने आया है। अब्दुल्ला बिन सलाम को कहा गया जी ऐसा करना है, सवाल ऐसे हो कि वो जवाब ना दे सके। अच्छा जी ठीक है, जो जो सहूलतें उन्होंने कहा वो दे दी। अब्दुल्ला बिन सलाम रात का पहर है, किताब देख रहे हैं, ये सवाल पूछूंगा ये पूछूंगा, टिक मार लगाया जा रहा है, मुनाजरे की तैयारी हो रही। करते करते दिल में ख्याल आया वो जिससे जाके बात करनी है उसे देख के तो आऊं मैं पहले। सुता बंदा, उसे मैं देख के तो आऊं जिसके साथ मैंने लड़ना है, जिसके साथ मेरा मुकाबला है, पता तो चले वो कौन है, बोलता कैसे है, दिखता कैसे है, उसके पास इल्म कितना है, उसके पास महारत कितनी है, मैं देखूं तो सही जाकर। अब सुबह का वक्त है, इधर से सूरज अपनी रोशनी फैलाने की कोशिश में है, इधर हजरत जनाबे अब्दुल्ला बिन सलाम है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रखा हुआ है। मस्जिद नबी शरीफ के पास जाकर ना बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, अंदर मुस्तफा जलवा फरमाए, हुजूर के जानिसार मेरे नबी के इर्द गिर्द घेरा बना के बैठे। अब्दुल्ला बिन सलाम की जब नजर पड़ी चेहरे मुस्तफा पे तो कदम उठते जाते, कदम उठते उठते मुस्तफा की बारगाह में जाई जा रहे, करीब होते जा रहे, करीब होते जा रहे। जा जाके जब चेहरे मुस्तफा पे पहली नजर पड़ी ना तो वही इल्म धरे का धरा रह गया, सवाल वही पढ़े के पढ़े रह गए, किताबी मालूमात वही रह गई। जब चेहरा मुस्तफा देखा तो अंदर से आवाज उठ रही है कि ये चेहरा है कि अखबार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का बरक है, आरिज है कि वल फजर की आयत की अमी है, कैसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, अरे गर्दन है कि बरफर के जमीन ओजे सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, अरे बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की जुबान बोल रही है, हसीना जमीला ना मुंह मोड़ देता, मोहम्मद बना के कलम छोड़ देता। चेहरा मुस्तफा जब नजर आ रहा है तो दिल से आवाज उठ रही है, इतना प्यारा चेहरा, इतना सोना चेहरा, इतना निराला चेहरा, ये किसी झूठे का तो हो नहीं सकता। आका मुझे कलमा पढ़ा दे। मेरे नबी फरमाते हुआ क्या है, अर्ज कर रहे आका होना क्या है, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ में 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही दूर बंदे, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। आका तेरी अजमतें देखकर तो मैं जाके ऐलान कर सकता हूँ कि की एजाज नजर विच ओदी, जेड़ा आवे ओ विक जावे, जे ओ खोले बल जुल्फां दे, सूरज करदा लिश्क न मारे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे रुख तो नकाब हटावे, जे रखे हाथ फुल्लां विच, हाथ फुल्लां दा मान वधावे, जे निकले शहर चमंदी, सारा गुलशन शीश नवावे, जे निकले शहर चमंदी, सारा गुलशन शीश नवावे, जे रखे पैर जमीन ते, सारी धरती लिफ लिफ जावे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। जब चेहरा मुस्तफा नजर आया, हजरत जनाबे अब्दुल्ला बिन सलाम हुजूर दी बारगाह में जज्बे कर देने, लजपाला कलमा पढ़ा दे, जिन्हें गुलामी करना चाहना नाले अर्जी पे पेश कर देने, हुजूर मैनू ये सारे मदीने वालियां ने एक कह के कले आए, जाके मुकाबला करने, मुनाजरा करने। मेरे नबी फरमाया फिर 10 ना सवाल किया, अर्ज करदा लजपाला सवाल उदों सी जदों वेखिया नहीं सी, जदों वेखिया नहीं सी, गल्लां उदों सन, गल्लां उदों सन, जिन्ना वेखिया नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओ फिर बोलदे नहीं। हुजूर उदों दियां गल्लां सन जदों वेखिया नहीं सी, हुण नजर आ गया है, ए नजर इंजदा आया है, मैं जदों वेखिया है तुहानू वेखिया है, दिलों आवाज उठिए तन मेरा।
ना सुभान अल्लाह कहो, मैं इंज ही पढ़ लेना। फिर ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ नहीं सी गल्लां बड़ियां सन, उदों प्रोग्राम बने सन, जाके लड़ना है, मुनाजरा करना है, यह भी सवाल पूछना है, वह भी सवाल पूछना है। लजपाला हुण वेख लिया है, हुण दिल करदा है बस वेंदा ही रवां। हुजूर हुनिंदा बन गया है। सुल्तानुल आरिफीन दी बोली है हजरत जनाब अब्दुल्ला बिन सलामा तेरे लजपाला जिदों मैं तक लिया है, हुण दिलों आवाज उठदी है तन मेरा चश्मा होवे, जे मैं मुर्शिद देखना रजा लूलू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कच्चा इतना डिठिया मैनू सबेर ना आवे, जे मैं होर किद वाले भजा मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हजार वरफाना लका जिक्रा। महबूब लोग मंसूबे बनाएंगे कि जिक्र होने नहीं देना, तेरा रब ऐलान करता है महबूब हमने तो ऊंचा कर दिया है। जो जो लोग ये गुमान रखेंगे कि इसकी जुबान से बंद करवा सकते हैं, इसके वजह से चुप करवा सकते हैं, इसकी वजह से जिक्र कम करवा सकते हैं, महबूब ये क़यामत तक वादा रहा, ऐलान रहा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कि वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बुलंद है, ऐसा ऊंचा है कि ये जिक्र करने वाले को भी ऊंचा कर देता। हुजूर का जिक्र तो ऊंचा है, कायनात में कोई बंदा भी मेरे नबी का जिक्र ना करे, जिक्र मुस्तफ़ा का फिर भी ऊंचा है। हुजूर के जिक्र की ऊंचाई हमारे करने की मोहताज नहीं है, हम करेंगे फायदा अपना होगा, भला अपना होगा। सामीने गिरामी कदर, ये हमारी खुशकिस्मती खुशबख्ती है कि हमने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक के साथ अपनी निस्बत को कायम किया कि जब ये जिक्र हमने कर लिया तो यकीनन जिक्र के प्रचार वालों में हमारा भी नाम आ गया। इस जिक्र की बुलंदी की बदौलत मेरा रब हमें भी बुलंदियां बख्शेगा और इंशाअल्लाह उल अजीज और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी हमारे मामलात हैं, हमारी इज्जतें हैं, हमारा हुस्न है, हमारी सेहत है, दुनिया में जो जो कुछ भी हमारे लिए है नेमत के तौर पर, वो सारे का सारा हुजूर की वजह से ही है, हुजूर की बदौलत है। तो जब हुजूर की वजह से हमारा सब कुछ है तो फिर हम पर ये लाजिम है कि हम ये अहद करें, हम ये आज़म रखें कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हम वादा करते हैं कि हम इस कायनात में जब आपका कलमा पढ़ चुके हैं तो हम इस अहद पर कारबंद रहेंगे, जिएंगे तो आपके बनकर, मरेंगे तो आपके बनकर, नाम लेंगे आपका, नाम लेते लेते दुनिया से जाएंगे और जब जाएंगे तो हाल ये होगा कि हो लोग इस बात का प्रचार कर चुके होंगे कि लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।